आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे खाकर आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। और अगर आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो यकीन करें आप भी इस रेसिपी की खुद भी दीवानी हो जाएंगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी बीफ चटपटी सी बिरयानी शेयर करने वाली हूँ। ये इतनी क्विक वे में बनकर रेडी हो जाती है और इतनी लजीज किस्म की बनकर रेडी होती है। आप एक बार ट्राई करेंगे, यकीन करें आप खुद इस रेसिपी को बार बार से बनाकर रेडी करेंगे। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर तकरीबन बिना हाफ केजी से ऊपर यहाँ पर हमने बोनलेस जो है ना बीफ ले लिया हुआ है, अच्छे से धोकर ड्राई कर लिया हुआ है। तकरीबन भी इसके अंदर हमने 300 ग्राम्स के करीब दही ऐड कर दी हुई है। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया हुआ है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, यहाँ पर हमने हाफ टी स्पून ही गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून नमक शामिल करके तमाम मसालों को दही के साथ बीफ में अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। अच्छे से जो है ना मिक्स करने के बाद इसे हमने तकरीबन भी आधा से 1 घंटा के लिए रेस्ट दे देना है। इसे हमने साइड पर रखना है और अब हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हम ना चावल को भिगोकर रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन जितने मैंने बीफ लिया है ना उतने मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं। आधा किलो से ऊपर मैंने बीफ लिया है, आधा किलो से ही ऊपर मैंने यहाँ पर बासमती चावल ले लिए हुए हैं। बासमती चावल को हमने धोकर अच्छे से जो है ना भिगोकर तकरीबन 2 घंटा के लिए सोक करने के लिए रख देना है। जितनी देर हमने जो है ना चावल को रखना है उतनी ही देर हमने यहाँ पर बीफ को भी रखना है। तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटा ही मैंने चावल को भी रखा और 1.5 से 2 घंटा ही मैंने यहाँ पर बीफ को भी रखा था। तो तकरीबन यहाँ पर हमारा दोनों प्रोसेस हो चुके हुए हैं। अब हम जो है ना तकरीबन भी 1.5 से 2 घंटे के बाद जो है ना बीफ को फ्राई करेंगे और गलाने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर बीफ को पकाने के लिए हमने सबसे पहले ना यहाँ पर एक पैन के अंदर तकरीबन 1 प्याली भर के तेल लिया। तेल को गर्म किया, इसके अंदर हमने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट करके ऐड किया। इसे अच्छा सा फ्राई करेंगे। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा, प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी, इसके बाद प्याज जो है ना हम हाफ़ निकाल कर हाफ़ इसी में ही रहने देंगे। तो प्याज जब ना थोड़ी सी देर में 3 से 4 मिनट के प्रोसेस में नरम हो जाती है ना तो ये जल्दी से फ्राई हो जाती है। तो नरम हो चुकी हुई है, अब ये थोड़ी ही देर में अच्छी सी फ्राई हो जाएगी। ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, ऐसा अच्छा सा कलर देना है। इसके बाद जब हम हाफ़ प्याज को निकालेंगे ना तो हाफ़ प्याज को हम दम के लिए निकालेंगे क्योंकि हमने दम के टाइम पर इस प्याज को ऐड करना है। तो इस प्याज को जो हमने निकाला है उसे हमने साइड पे कर देना है और जो हमने थोड़ी बहुत प्याज रह चुकी हुई है ना वो हमने पैन के अंदर ही रहने देनी है। इसके बाद इसके अंदर हम आगे प्रोसेस करते जाएंगे और मज़ेदार सा हम जो है ना बीफ बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ पर प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी हुई है। सिर्फ इसी कलर में जो है ना आप रहने दीजिएगा प्याज को क्योंकि कुकिंग प्रोसेस इसका जारी रहता है निकालने के बाद भी। तो यहाँ पर हमने जितनी प्याज निकालनी थी निकाल ली हुई है। अब इसके अंदर जो है ना तकरीबन भी 2 अदद जो है ना बड़े साइज़ के टमाटर को स्लाइस में कट करके ऐड कर देंगे। अच्छे से फ्राई करेंगे। जब टमाटर अच्छे से नरम हो जाएंगे उसके बाद ढक्कन बंद करके इसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नरम होने के लिए छोड़ देंगे। जब टमाटर और प्याज यकजान हो जाएंगी ना इसके बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। टमाटर अच्छे से नरम हो चुके हुए हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के ढक्कन बंद करके कुक करेंगे ना तो टमाटर जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे और प्याज और टमाटर दोनों अच्छे से यकजान हो जाएंगे और अच्छी तरह से जो है ना नरम पड़ जाएंगे। तो देख सकते हैं आप टमाटर अच्छे से नरम हो चुके हुए हैं। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से भूनेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर लेंगे प्याज और टमाटर। प्याज और टमाटर अच्छे से फ्राई हो चुके हुए हैं। देख सकते हैं आप इस स्टेज पे जब प्याज और टमाटर आ जाए ना उसके बाद जो है ना यहाँ पर आप मैरिनेटेड यहाँ पर जो है ना बीफ ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद जो है ना अच्छे से मिक्सिंग करिएगा, अच्छे से भुनाई करिएगा। 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख के कुक करिएगा। इस तरह से जब मसाला जो है ना तेल छोड़ना स्टार्ट कर देगा उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम
तकरीबन बिना 2.5 से 3 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। ढक्कन बंद करके इसे हमने 45 मिनट तक के लिए अच्छे से कुक करना है। इस तरह से बीफ जो है ना अच्छी तरह से गल जाएगा, कुक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से रेडी हो जाएगा, यानी कि कोरमा बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने मसाले को अच्छे से भूनने के बाद ना 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर मैंने होममेड बिरयानी मसाला पाउडर ऐड कर दिया हुआ है, जो कि मैंने खुद बना के रेडी किया था। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी दे चुकी हुई हूँ, लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आराम से जाके देख सकते हैं किस तरह से मैंने जो है ना बिरयानी मसाला पाउडर बना के रेडी किया है। यहाँ पर मेरा मसाला अच्छे से भुन चुका हुआ है। यहाँ पर हमने 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद ढक्कन बंद करके तकरीबन बिना 45 मिनट तक इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, 30 से 35 मिनट के दौरान भी आपका गोश्त जो है ना अच्छे से गल जाता है, अगर आपका गोश्त जो है ना अच्छी क्वालिटी का होता है। अगर आप थोड़ा सा लो क्वालिटी का रहते हैं, यानी कि वो आपके बुशर के ऊपर होता है आपको वो किस क्वालिटी का गोश्त दे रहे हैं, तो अगर आपका गोश्त अच्छा है तो आपका 30 से 35 मिनट के अंदर भी मज़ेदार तरीके से जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के आपका गोश्त जो है ना गल जाए। जब तक गोश्त गल रहा है, जब तक हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने 1 लीटर के करीब पानी लिया, इसको अच्छे से बॉयल कर लिया। जब बॉयल पानी के अंदर हम 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून शाह ज़ीरा, 3 से 4 लौंग, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 2 अदद हरी मिर्चें ऐड करते हैं ना, तो ये चावल बहुत ज़्यादा खिला खिला निखरा निखरा सा पक के रेडी होता है, यानी कि बॉयल होकर रेडी होता है। तो यहाँ पर हमने जो चावल भिगो कर रखे थे ना, उसे अच्छे से वॉश करने के बाद यहाँ पर हमने ऐड कर दिए हुए। तकरीबन भी 2 घंटे हमने बिल्कुल जो है ना इसे अच्छे से रेस्ट होने दिया था, यानी कि सोख होने दिया था। इसके बाद हमने यहाँ पर चावल ऐड करके तकरीबन भी ना 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करना है। 2 उबाल आ जाएंगी, उसके बाद इसे हमने उतार लेना है, यानी कि इसका पानी हमने फेंक कर चावल को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे तकरीबन भी ना 45 मिनट का प्रोसेस पूरा हो चुका हुआ है, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा से गलाना था, क्योंकि जो बिरयानी की गोश्त होता है ना, तो उसे जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा सा टेंडर जूसी किया करें। इस तरह से आपका बिरयानी का टेस्ट अपर लेवल का बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर हमारा बीफ जो है ना बन के रेडी हो चुका हुआ है, कोरमा अच्छे से बन के रेडी हो चुका हुआ है। इसकी हमने जो है ना फ्लेम को बिल्कुल दम वाली रख देनी है। अब हम जो है ना यहाँ पर चावल को चेक कर लेंगे। तो चावल हमारे 10 से 12 मिनट के दौरान मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के देख सकते हैं आप फ्लेम कितनी लो है, यानी कि जिस फ्लेम पे मैंने लो रख के पकाया है ना, उस फ्लेम को आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग सी फ्लेम है। इसको हमने पानी को जो है ना साइड पे कर लेना है, यानी कि फेंक देना है। उसके बाद चावल को सोक करने के बाद जो है ना इस तरह से हमने सबसे पहले जो है ना लेयर चावल की बनानी है। तह लगा रहे हैं हम चावल की, तो इसलिए हमने सबसे पहले जो है ना चावल की तह लगानी है। उसके बाद हमने यहाँ पर बीफ ऐड कर देना है, जो कि हमने अभी बना के रेडी किया है बीफ का कोरमा ऐड करने के साथ ही मैंने यहाँ पर जो है ना आलू भी ऐड कर दिया। अच्छा, आलू को ना मैंने यहाँ पर 2 से 3 बड़े बड़े आलू लेकर इसे कटिंग करने के बाद जो है ना फूड कलर से अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद बॉयल करके मैंने यहाँ पर आलू ऐड किए हैं। अगर आप स्किप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आलू ऐड करेंगे ना, दोनों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा सा आता है। जो लोग बीफ पसंद नहीं करते उनके लिए आलू हो जाते हैं, और जो आलू पसंद नहीं करते उनके लिए बीफ हो जाता है। अच्छा, आलू ऐड करने के साथ ना मैंने यहाँ पर तकरीबन भी ना 1 प्याली के करीब, यानी कि 100 ग्राम्स के करीब यहाँ पर मैंने भीगी हुई इमली ऐड कर दी। अगर आपके पास आलू बुखारे हो आप उसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है ना यहाँ पर फ्राई की हुई प्याज, कुछ स्लाइसेस जो है ना टमाटर के, हरा धनिया यहाँ पर ऐड करने के साथ ही ना जो चावल रह गए थे ना, दोबारा से दूसरी लेयर जो है ना हम चावल की बनाकर जो हरी मिर्चें हैं ना वो भी ऐड कर देंगे। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसके अंदर आप रहने देंगे ना, तो जब आप बिरयानी को मिक्स करेंगे ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है हरी मिर्चों का। और जब आप बॉयल करने के टाइम भी ऐड करेंगी ना तो ज़रूर से ऐड करिएगा, इस तरह से ना आपके चावल के अंदर हरी मिर्चों का भी एक मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, लास्ट तेल लगाने के बाद ना दोबारा से इसके अंदर हम ब्राउन प्याज ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर फूड कलर भी ऐड कर देंगे। फूड कलर जो है ना मैंने यहाँ पर पिंच बराबर लिया था, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। टमाटर के स्लाइसेस दोबारा से लेयर में लगाएंगे। इसके बाद जो है ना तकरीबन भी फूड कलर ऐड करने के साथ ही हरा धनिया भी ऐड करेंगे, और तकरीबन भी ना 2 टेबल स्पून यहाँ पे हम मेल्टेड घी ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है ना चावल को हम दम लगा के तकरीबन भी ना 20 से 25 मिनट बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के जो है ना इसे दम लगा देंगे, और इसी तरह से हमारे मज़ेदार सी बिरयानी बन के रेडी हो जाएगी, और एक एक चावल खिला खिला निखरा निखरा बन के रेडी होगा। तो तकरीबन भी ना
20 मिनट का प्रोसेस हो चुका हुआ है। टोटल 20 मिनट के दौरान ही हमारे मज़ेदार सी बिरयानी जो है ना बन के रेडी हो गई है। बिरयानी के चावल को दम हटाने के बाद ना 5 मिनट के लिए बिल्कुल खुला छोड़े रहने दिया करें। इस तरह से ये होता है, इसकी भाप वगैरह निकलती है और कुकिंग प्रोसेस फिर भी जारी रहता है। तो चावल जो है ना सुकड़ना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो जितना इन्होंने खिलना होता है खिल जाते हैं, जितना सुकड़ना होता है ना तो ये इस टाइम पे आके अपनी असल जो है ना जान पकड़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 मिनट मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। उसके बाद देख सकते हैं आप मैंने इसे अच्छे से मिक्सिंग करनी है। आप चाहें तो इसी स्टेज पर तमाम जो है ना बिरयानी को आप मिक्स कर सकते हैं और चाहें तो सर्व करने के लिए अलग अलग भी इसे जो है ना आप मिक्स करके जो है ना सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग ही इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद सर्व किया। तो देख सकते हैं आप चटपटी सी धुआंधार, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी और बहुत ज़्यादा खुशबूदार, पूरे घर में मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी और बहुत ही ज़्यादा ये झटपट में बनकर रेडी हो गई थी। अगर आपका तमाम प्रोसेस हुआ हो ना, यकीन करें 2 से ढाई घंटा अगर आपने चावल और बीफ को मैरिनेट करके रखा हुआ है ना, तो यकीन करें आपका जो है ना 45 मिनट के ही प्रोसेस में आपकी बिरयानी बनके अमेजिंग तरह से बनके रेडी हो जाएगी। अगर आप कुकर में बना के रेडी कर रहे हैं ना तो इस प्रोसेस को तकरीबन भी जो है ना 45 मिनट भी नहीं लगने और आपकी मज़ेदार सी बीफ दम बिरयानी बनके रेडी हो जाएगी। सेम देगी स्टाइल, पकवान स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल, जिस तरह से हम शादियों में इस तरह की बिरयानी खाते हैं ना, सेम इसी तरह का फ्लेवर आएगा। यकीन करें इससे भी ज़्यादा अलग लेवल का फ्लेवर आएगा। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगी ना, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। आप इस रेसिपी के फ़ैन खुद से हो जाएंगी। तो यकीन करें इस रेसिपी को एक बार ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगे ना तो रेसिपी को थम्स अप देते हुए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप मेरी रेसिपी किस चीज़ से देखते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।